एक डिसीजन और पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर गोजो सातोरू कभी टीचर ही ना बनते तो क्या होता? क्या नई जनरेशन के सोर्सरर्स वैसे ही स्ट्रॉन्ग बन पाते, या फिर जुजुत्सु वर्ल्ड और भी ज़्यादा डेंजरस बन जाता? आज हम इसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन को लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑफिशियल स्टोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि फैक्ट्स और कैरेक्टर एनालिसिस पर बेस्ड एक ओरिजिनल थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यहाँ हम एनिमे की हिडन डिटेल्स, ओरिजिनल थ्योरीज और करेक्टर एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की थ्योरी। गोजो का टीचर बनना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं था, वो एक विजन था। उसका मानना था कि अगर सिस्टम को चेंज करना है तो उसका बेस्ट तरीका है सिर्फ एनिमीज को हराना नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन को बेटर बनाना। अब इमेजिन करो कि गोजो ने यह रास्ता कभी चुना ही नहीं। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में वो सिर्फ मिशंस कंप्लीट करते और अपनी स्ट्रेंथ दिखाते और स्ट्रॉन्गर सोर्सरर बनकर ही रह जाते। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरा जे के वर्ल्ड अलग होता। क्योंकि एक ग्रेट टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वो फ्यूचर क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिलती तो उनका पोटेंशियल कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। और शायद इसी वजह से गोजो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी पावर नहीं, बल्कि उसका मेंटोर बनना था। ये दोस्तों, अगर गोजो कभी टीचर ही ना बनता तो सबसे बड़ा लॉस इस चीज़ का होता। मेरे हिसाब से आंसर है गाइडेंस का। पावरफुल लोग दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन टीचर्स फ्यूचर को बदल सकते हैं। गोजो का ड्रीम सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बनना नहीं था। उनका मानना था कि अगर फ्यूचर जनरेशन उनसे भी ज़्यादा कैपेबल बन गई तभी जेजे की सोसाइटी ट्रूली इम्प्रूव करेगी। अगर वो टीचर ना बनते तो शायद नए सोर्सरर्स को भी कॉन्फिडेंस ही ना मिलता जो एक मेंटोर दे सकता है। एक अच्छा टीचर सिर्फ टेक्निक्स नहीं सिखाता, वो मिस्टेक से सीखना भी सिखाता है। वो स्टूडेंट्स को ये बिलीव करवाता है कि वो इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकते हैं। और गोजो की पर्सनैलिटी एग्जैक्टली इसी टाइप की लगती है। वो कभी स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए नहीं फोर्स करता, बल्कि उन्हें खुद सोचना और ग्रो करने के लिए इनकरेज करता है। इसी वजह से उनकी टीचिंग स्टाइल ट्रेडिशनल टीचर से काफ़ी अलग है। अब और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिर्फ मिशंस कंप्लीट करते रहे तो सिस्टम वैसे का वैसा ही रहता। लेकिन जब वही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन टीचिंग चूज करते तो वो अपनी नॉलेज हंड्रेड्स ऑफ फ्यूचर सोर्सर्स तक पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से मेंटर बनना कभी कभी बैटलफील्ड में लड़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लीडरशिप का असली एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से गोजो की सबसे बड़ी लेगेसी उसकी पावर्स नहीं है, उसकी लेगेसी है होप। तो वो उन्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वो उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस किसी भी पावर से कम इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसी वजह से गोजो का कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग लगता है। वो खुद स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट और बेटर सोर्सरर्स आएँ। ये सोच ही उनको एक अच्छा और ग्रेट मेंटोर बनाती है। इसी थ्योरी से हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मिलती है कि हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टडीज़ हो या कोई स्किल, एक अच्छा मेंटोर आपकी जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, मेहनत भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सही गाइडेंस दोनों को सही डायरेक्शन देती है। और शायद इसी वजह से गोजो का टीचर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, ये एक मिशन था। तो दोस्तों, अगर गोजो कभी टीचर ना बनता तो शायद दुनिया में एक पावरफुल सोर्सरर तो होता, लेकिन एक इंस्पायरिंग मेंटोर कभी ना होता। और कभी कभी एक मेंटोर की वैल्यू उसकी स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा होती है। तो अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की ओर। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी थ्योरी को एक लाइन में समराइज करें तो गोजो का टीचर बनना सिर्फ एक करियर डिसीजन नहीं था, बल्कि एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसका गोल था फ्यूचर को बेटर बनाना। मेरे हिसाब से किसी भी सोसाइटी की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो अगली जनरेशन को तैयार करते हैं। इसीलिए अगर गोजो कभी टीचर ना बनते तो शायद पर्सनल स्ट्रेंथ तो वही रहती, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत छोटा हो जाता। और शायद इसी वजह से गोजो का मेंटोर वाला रोल इतना स्पेशल लगता है। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर गोजो टीचर ना बनते तो क्या जुजुत्सु सोसाइटी कभी चेंज हो पाती, या
क्या कोई और उनकी जगह ही इंस्पायरिंग मेंटोर बन सकता? आप अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे बनाऊं। अगर आपको आज की ओरिजिनल थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही एनिमे थ्योरीज, हिडन डिटेल्स और कैरेक्टर एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। हमारे चैनल पर सिर्फ एनिमे की स्टोरीज नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे आइडिया, साइकोलॉजी और हिडन मीनिंग्स भी एक्सप्लोर किए जाते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो एक और अमेजिंग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस और कीप वॉचिंग एनिमे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सायोनारा।